नमस्कार, सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल परिवर्तन द एजुकेशन हब में। दोस्तों, आज हम लोग 17 जनवरी 2023 में पहली और दूसरी शिफ्ट में जो एसएससी जीडी कांस्टेबल में पेपर आया है उसके क्वेश्चंस का एनालिसिस करने जा रहे हैं। आज के पेपर को देखने के बाद एक बात 100% श्योर हो गई है कि आप एक बार रूठी हुई बीवी के मूड का अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन एसएससी आयोग के मूड का अंदाजा लगाना इम्पॉसिबल है। जिस तरीके से क्वेश्चंस वो चेंज कर रहा है हर शिफ्ट में। आज के क्वेश्चंस का एनालिसिस हमारे प्रवेश सर भी बताएंगे आपको किस शिफ्ट में किस तरीके के क्वेश्चंस आए हैं। सर प्लीज। अभी आप जान रहे हैं दो शिफ्टें हो चुकी हैं, पहली शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट। इसमें मैथ के क्वेश्चन कौन कौन से पूछे गए मैं बताने जा रहा हूं। इसमें रेशियो प्रोपोर्शन से क्वेश्चन बेटा पूछा गया है। सर रेशियो प्रोपोर्शन से क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं, जैसा पिछले भी जितने एग्जाम हुए हैं उनमें भी क्वेश्चन पूछा गया, आज की शिफ्ट में भी पूछा गया है। समानुपात अनुपात से क्वेश्चन सर पूछा जा रहा है। मेंसुरेशन सर, मेंसुरेशन से क्वेश्चन लगातार पूछा जा रहा है जी। मेंसुरेशन में सर क्या रहेगा? सर वॉल्यूम से सर क्वेश्चन पूछा गया है। ओके सर। जिन्होंने अभी तक मेंसुरेशन नहीं पढ़ा पढ़ के जाएं, हर शिफ्ट में लगभग पूछा जा रहा है बच्चों। और सर पूछा गया है आपका CI/SI से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं सर। CI एंड SI सर, हर शिफ्ट में CI/SI से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और डिफरेंस वाला क्वेश्चन सर ज़्यादा पूछा गया है। अंतर बेटा, अंतर इसमें दिया जाता है बेटा, अंतर वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं जी सर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन सर। सर टाइम एंड वर्क से, टाइम एंड वर्क में सर बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है। सर किस टाइप का प्रश्न था इसमें, कुछ बता सकते हैं आप? ए जैसे कोई व्यक्ति है तो वो जी। कोई काम 52 दिन में करता है जी। बी कोई व्यक्ति है वो 26 दिन में काम करता है जी। तो टोटल काम कितने दिनों में होगा? जी। और सर इसी में एफिशिएंसी भी जोड़ दी गई है, कार्य क्षमता पे आधारित प्रश्न। इसी प्रश्न को और बढ़ा दिया गया है, कार्य क्षमता पे बेस्ड क्वेश्चन बना दिया गया है। जी सर। और सर ट्रेन पे बेस्ड क्वेश्चन आया है, ट्रेन समय, रेलगाड़ी किसी खंबे को इतने टाइम में पार करती, इस तरीके से जो क्वेश्चंस हैं जो आपके मैथ वाले विजय सर ने बता रखे हैं उस टाइप का क्वेश्चन भी आया। उसके अलावा सर एक चोर पुलिस का क्वेश्चन आया, चोर पुलिस खिलाया गया है इस पेपर में। चोर पुलिस मतलब टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में आपसे गैप पूछा गया है लास्ट में, जो चोर और पुलिस के बीच में कितना अंतर रह जाता है सर ये वो क्वेश्चन पूछा गया है। एसएससी पहले पूछता था चोर पुलिस पे, अब की लेकिन बीच में इन्होंने प्रश्न निकाला बंद कर दिया था। अगर आप 2016 के पेपर उठाएंगे जीडी के तो आपको इस वाले पुलिस में चोर पुलिस वाले प्रश्न मिल जाएंगे सर। इसीलिए मैंने बोला एसएससी का दिमाग घूम गया, फिर से वो पुराने पैटर्न पे जा रहा है। नेक्स्ट इसमें औसत स्पीड भी पूछी गई है सर। एक क्वेश्चन जो है वो एवरेज स्पीड का क्वेश्चन आया है। औसत चाल का भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है भैया। औसत अगर आपको नहीं पढ़ा तो पढ़ के जाएं। और उसके अलावा आपका रेडियस पूछा गया, रेडियस दिया गया है सर्कल में, और एरिया पूछा गया है। सर्कल का क्वेश्चन है, उसमें रेडियस देके एरिया निकालने को बोला गया है आपका। भैया आपको दे रखी है, आपसे क्षेत्रफल पूछ रखा है, बहुत आसान है, आसानी से आप लोग लगा सकते हैं। विजय सर ने धड़ाधड़ ऐसी क्लास ली है आपकी। और उसके अलावा सर बॉड मास पे 2 क्वेश्चन बनाए गए हैं। बॉड मास जिस तरीके से क्वेश्चंस को कैसे डिवाइड होगा, पहले मल्टीप्लाई होगा, एडिशन होगा, इस तरीके के क्वेश्चंस भी 2 पूछे गए हैं। CPSP का क्वेश्चन पूछा गया है। CPSP प्रॉफिट लॉस वाला क्वेश्चन, उसमें वस्तुओं पर बेस, यानी वस्तुओं पे 4 वस्तुएं इतने रुपए में खरीदी गई हैं और 5 इतने रुपए में बेची गई हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एसएससी पहले इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बनाता था, अब बनाना बंद कर दिया था, अब फिर से उसके दिमाग में आ गया है, अब वो फिर से बना रहा है। और उसके अलावा एक क्वेश्चन बेईमानी बिक्री पे पूछा गया। बेईमानी बिक्री जिसमें दुकानदार घपला करता है, सर बताएंगे। घटतौली वाला प्रश्न, जैसे मान लीजिए 1000 किलोग्राम पे उसने 200 ग्राम अपने पास से काट लिया, उसके बाद प्रॉफिट भी ले रहा है, तो पूछा जाता है नेट प्रॉफिट कितना है। तो इस तरीके के प्रश्न आप देख के जाइएगा। बेईमान दुकानदार आपके आसपास सब जगह जी। बेईमान दुकानदार, अब आयोग बेईमान दुकानदार के पास जा रहा है, याद रखिएगा। बेईमान दुकानदार। जी सर आगे। अब सर रीजनिंग का सेक्शन आता है। रीजनिंग में बेटा कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो 100% आने ही आने हैं। जैसे उनमें से एक है सिटिंग अरेंजमेंट। सिटिंग अरेंजमेंट बहुत ज्यादा प्रश्न आ रहा है सर। मुख्य किस तरफ दिया गया था इसमें? सिटिंग अरेंजमेंट में गोल मेज के सेंटर की तरफ जितने भी क्वेश्चंस अभी तक बनाए हैं आयोग ने, अभी तक एसएससी जीडी में जितने क्वेश्चन बने हैं, सब में जितने भी पर्सन बैठाला है सब फेस टूवर्ड सेंटर करके बैठाला है, अपोजिट सेंटर करके नहीं बैठाला है। और आज एक पहली शिफ्ट में क्वेश्चन आया था, उसमें पंक्ति में बैठा दिया गया था। तो 2 ही तरीके से सिटिंग होती है, या तो वो लाइन वाइज सिटिंग कराएगा या फिर मेज के चारों तरफ कराएगा। जी सर आगे। उसके अलावा मैथ्स ऑपरेशन पे क्वेश्चन आया। मैथ्स ऑपरेशन मतलब साइन चेंज कर देता है कि किन चिन्हों को बदलने पे आंसर सही आएगा, या डिजिट चेंज करके बोल देता है कि किन डिजिट को आपस में चेंज करने पे आंसर हमारा मैच कर जाएगा। उसके अलावा डाइस, पहली शिफ्ट में डाइस से क्वेश्चन आया है, दूसरी शिफ्ट में डाइस को नहीं टच किया है। तो मैं वही बता रहा हूं, रूठी हुई बीवी से ज्यादा मुश्किल है आयोग को समझना। डाइस को इस बार टच ही नहीं किया है, और लगभग हर शिफ्ट में डाइस टच कर रहा है। डाइस की आपने शॉर्ट ट्रिक भी अपने चैनल में खूब बना के रखी है। डाइस एक बार आप लोग देख के जरूर जाए, क्योंकि इस शिफ्ट में नहीं आया तो कोई बड़ी बात नहीं, अगली शिफ्ट में 100% रखा होगा। नेक्स्ट कोडिंग डिकोडिंग पे सर क्वेश्चन बना है। कोडिंग डिकोडिंग
कोडिंग डिकोडिंग पे प्रश्न बना भैया, जरूर देख के जाइएगा। कोडिंग डिकोडिंग पे बहुत ज्यादा प्रश्न बनता है। कोडिंग डिकोडिंग में आपको इस तरीके से दे देगा कि इन लेटर्स को अगर ये लिखा गया है तो नेक्स्ट क्वेश्चन वाले लेटर को आंसर में क्या लिखा जाएगा। तो उसमें आपको लेटर्स के बीच में एक पैटर्न को फिगर आउट करना होगा और उसी पैटर्न से आपके क्वेश्चन का आंसर निकल के आएगा। सीरीज पे क्वेश्चन दिए गए हैं, सीरीज श्रृंखला पे आपके प्रश्न बार बार पूछा जा रहा है। हर एक शिफ्ट में आपको सीरीज पे प्रश्न देखने सर, ये नंबर सीरीज है, नंबर सीरीज पे क्वेश्चन है, यानी अर्थमेटिक पे आपकी जो सीरीज है वो पूछी गई जी। और इसमें एक जो ये क्वेश्चन आया है, इसमें 1, 9, 16, 25 करके आया, यानी कि जो हमारी पूर्णांक होते हैं उनके वर्गों की सीरीज आई थी इस बार जो पेपर हुआ है। जी सर, जी सर। नेक्स्ट क्वेश्चन ब्लड रिलेशन पे बना है, रक्त संबंध, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। रक्त संबंध भैया, अपने संबंधियों का ध्यान रखें। रक्त संबंध से प्रश्न बहुत ज्यादा आ रहा है। आयोग आपका सगा संबंधी नहीं है, वो रक्त संबंध जरूर पूछेगा आपसे। फिर प्रश्न चिन्ह, यानी एक श्रृंखला दे देगा, उसमें आपसे प्रश्न चिन्ह लगा देगा कि इस स्थान पे कौन सा अंक आएगा या कौन सा लेटर आएगा। अब कह सकते हैं मिसिंग सीरीज एक तरीके की। बिल्कुल मिसिंग नंबर पे क्वेश्चन आ रहा है। डायरेक्शन पे 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, दिशा पे 2 क्वेश्चन। डायरेक्शन पे प्रश्न आया भैया, डायरेक्शन पे किस दिशा में होगा। दिशा अच्छी रही तो दशा भी अच्छी ही रहेगी। आगे देखते हैं। सभी को अपनी दिशाएं सही रखनी है। फिर कथन निष्कर्ष पे क्वेश्चन पूछा गया है। कथन निष्कर्ष पे प्रश्न है सर, कुत्ता बिल्ली था या किस प्रकार का था ये प्रश्न। अब सर ये तो बच्चे ने नहीं बताया, चलिए बताया। काफी इजी क्वेश्चन था, कथन निष्कर्ष जो था वो काफी इजी प्रश्न था, बहुत ज्यादा टफ नहीं था, बहुत दिमाग नहीं लगाना था। चलिए। उसके अलावा पेपर कटिंग फोल्डिंग, पेपर कार्ड फाड़ रहा है वहां पे। पेपर कटिंग फोल्डिंग बहुत इजी होता है, आप लोगों ने बड़े आराम से पढ़ा होगा इस टॉपिक को। चलिए आगे सर, नेक्स्ट। इसमें आप लोग देखिए रीजनिंग और मैथ में जितने भी टॉपिक आए हैं सब पे अघा के हमारे टीचर्स ने प्रैक्टिस कराई है, और एक भी टॉपिक ऐसा नहीं है जो हमारी ऑफलाइन क्लास में कवर ना किया गया हो। और इसमें से कई ऐसे टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जिनकी वीडियोस भी हमारे चैनल पे पड़ी होगी और आप उनसे पढ़ भी चुके होंगे और आपको लग रहा होगा कि अरे ये तो वही टॉपिक आ गया है। नेक्स्ट सर हम लोग जीएस की बात करते हैं। जीएस में बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए हैं। सबसे पहले पूछा गया गुलाम वंश का संस्थापक। सर बहुत इजी है सर, गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक, सबको पता होगा। चलिए सर आगे नेक्स्ट। ये गौरी की तरफ से आया था लड़ने, जब गौरी चले गए थे उसके बाद गुलाम वंश का स्थापना करने आया था कुतुबुद्दीन। फिर सर पूछा गया इंकलाब जिंदाबाद किसने दिया है। इंकलाब जिंदाबाद भगत सिंह, भैया सबको पता होगा इंकलाब जिंदाबाद। जितने क्रांतिकारी लड़के होंगे उनका तो क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता, क्योंकि सब तो भगत सिंह के फॉलोअर हैं। भैया बिल्कुल आगे सर। ये क्वेश्चन खाली 2 ही लोगों का सही होगा, एक जो क्रांतिकारी है और दूसरा जो आम आदमी पार्टी के फॉलोअर हैं, क्योंकि वो भी भगत सिंह के भक्त हैं भयंकर तरीके से। सर राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन। राष्ट्रीय महिला आयोग भैया सर 1992 में बना था राष्ट्रीय महिला आयोग। बहुत इजी क्वेश्चन है आपका, क्योंकि ये लाइमलाइट में है। 31 जनवरी को इसका स्थापना दिवस भी मनाया जाएगा, तो इसीलिए ध्यान रखिएगा इसको। इस बार आप देखिए इसका गठन पूछ दिया है, तो हो सकता है अगले शिफ्ट में पूछ दिया जाए कि महिला आयोग दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है इसकी डेट वाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाए सर अंडर 19 वर्ल्ड कप कहाँ हुआ। अंडर 19 वर्ल्ड कप भैया वेस्ट इंडीज में आपका हुआ था, जिसमें आपकी भारतीय टीम ही विजेता रही थी, इंग्लैंड को हरा कर। भारत माता की जय। नेक्स्ट क्वेश्चन आया पश्चिम बंगाल की कैपिटल। इससे इजी क्वेश्चन नहीं आ सकता। सबको पता होगा उस दिन पश्चिम बंगाल में जब कोलकाता जिसकी कैपिटल है ईडन गार्डन मैच हुआ था, ईडन गार्डन पूछा गया था। आज पूछा गया पश्चिम बंगाल की राजधानी। देख सकते हैं आप कितना ज्यादा प्यार है ममता जी से इनको। ठीक है, बहुत ज्यादा ब्रॉड लेवल पे नहीं जा रहा है, बहुत डीप नहीं जा रहा है, ऊपर ऊपर के क्वेश्चन ही पूछ रहा है। बस कंडीशन ये कि आपने कभी ना कभी एक बार टच किया हो इसको। नेक्स्ट 2022 का करंट अफेयर सर बहुत ज्यादा अघा के पूछ रहा है, बहुत कस के करंट अफेयर्स आ रहा है 2022 का। 21-20 में जाने की जरूरत नहीं है, 2022 तक ही रहेंगे आप, तब भी आपको समझ में आ जाएगा। जो भी करंट अफेयर की क्लास देखते हो, हमारे प्रवेश सर के पास भी करंट अफेयर की क्लास भयंकर तरीके से है, तो आप उन क्लासों को बार बार देख सकते हैं। चलिए उसके अलावा एस आकार का महासागर, अब महासागर भी एस आकार के होने लगे हैं। महासागर कौन सा है, तो भैया अटलांटिक महासागर। इसकी ट्रिक आपके अपने यूट्यूब चैनल पे पड़ी है, जिसका नाम है पैसा। देख के जाओ, पैसा कमावा दे सर। ठीक है, बहुत अच्छी ट्रिक है, ये हमारे हिमांशु सर ने बनाई थी। नेक्स्ट है सेलिब्रिटी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है, और शायद जहां तक मुझे याद है कोई नृतिका पूछी गई है इसमें कि ये कहाँ की है या इस तरीके से कुछ है। ये एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं पता चल पाया हम लोगों को। उसके अलावा सर शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार यानी अनुच्छेद पूछा गया था सर, क्या इसमें? जी शोषण का अधिकार यानी आर्टिकल नंबर 23, ध्यान रखिएगा। ठीक है, 23 आर्टिकल नंबर जो है वो आपके शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है। चलिए सर आगे। उसके अलावा सर रासलीला और कथकली किस राज्य का नृत्य है? नृत्य मैंने आपको बता रखा है, जरूर पढ़ के जाइए। रासलीला और कथकली, कथकली की भैया अगर बात करेंगे तो केरल में आ जाएगा, और रासलीला की बात करेंगे तो भैया उत्तर प्रदेश में आ जाएगा। ध्यान रखिए, कथक जो है वो उत्तर प्रदेश का है, जबकि कथकली जो है वो केरल का है। जी, ये बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, अक्सर बच्चा कथक और कथकली में कंफ्यूज हो जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आया है एक क्वेश्चन पूछा गया था, उसमें 3 त्योहार जो थे वो भारत के थे और एक नहीं था। तो क्वेश्चन बना था कि निम्न में से कौन भारत का त्योहार नहीं है। ये सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। फिर आपसे पूछा गया है शुंग वंश के संस्थापक, ये पहले भी आ चुका है। वंश के संस्थापक भैया पूछे जा चुके हैं, आपके पुष्यमित्र शुंग है, ध्यान रखिएगा ये चीज आप बिल्कुल। और उनके वंश में एक पतंजलि जो है उनको आप ध्यान रखिएगा, पतंजलि पुष्यमित्र में है और कनिष्क में आपके चरक हैं। चलिए सर आगे नेक्स्ट। उसके अलावा सर एक क्वेश्चन आया है अरुणाचल प्रदेश के सीएम। अरुणाचल प्रदेश के सीएम भैया पूर्वोत्तर के जो सीएम है बहुत पूछे जा रहे हैं, ध्यान रखिएगा। पेमा खांडू सर है ना, पेमा खांडू जी जो है वो आपके अरुणाचल के सीएम बन जाएंगे। एसएससी पूर्वोत्तर भारत को बहुत ज़्यादा ही क्या कहते हैं उसको बढ़ावा देता है। तो वहाँ के लोक नृत्य हो गए, वहाँ की नदियाँ हो गए, वहाँ के राज्यपाल हो गए, वहाँ के सीएम हो गए, वहाँ के खिलाड़ी हो गए, वहाँ का क्या कहते हैं खाना हो गया। इन सब चीज़ों को आप देख के जरूर जाइएगा। अगर आपका अगली शिफ्ट में पेपर है या आने वाली तारीखों में अगर आपका पेपर है तो पूर्वोत्तर भारत आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है सर। चलिए नेक्स्ट सर मानस नेशनल पार्क कहाँ है? मानस नेशनल पार्क ये देखिए फिर से उधर का पूछ दिया गया। मानस जो भैया आपका असम में ही है, असम आपका पूर्वोत्तर भारत में है, आपको पता ही होगा। बहुत कस के प्यार है पूर्वोत्तर भारत से, एसएससी और सरकार दोनों का, दोनों पूर्वोत्तर की तरफ बहुत भाग रहे हैं। सर उनका ज्यादा लगाव मुझे लग रहा है और मुझे लग रहा है आने वाले समय में काजीरंगा आपको देखने को मिल जाएगा। बिल्कुल सर बिल्कुल। काजीरंगा किस चीज के लिए फेमस है? एक सींग वाले गेंडे के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 से 28 आर्टिकल में क्या दिया गया है? या धर्म की स्वतंत्रता। धर्म की स्वतंत्रता सर जिसमें दी गई है, आप मतलब 25 में ही कहा गया है कि आप अपने मन से किसी भी धर्म को मान सकते हैं सर। इस क्वेश्चन को बेटा किसी भी तरीके से पूछ सकता है कि धर्म की स्वतंत्रता किस आर्टिकल में दी गई है या अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में क्या दिया गया है। ठीक है, अब सर हम लोग आते हैं हिंदी पे। हिंदी सर, हिंदी बहुत ज्यादा हम लोगों ने यूज किया है बोर्ड का। चलिए हिंदी देख लेते हैं। चलिए सर हिंदी में सर मुहावरे आए हैं 9 2 11। मुहावरे भैया सबको पता होगा, छोटे पर से पढ़ रहे होंगे। 9 2 11 होना मतलब भाग जाना। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन सर गद्यांश आया है और गद्यांश फर्स्ट शिफ्ट में छोटा आया है लेकिन दूसरी शिफ्ट में ठीक ठाक लेंथ का गद्यांश आया है। तो दूसरी शिफ्ट में गद्यांश जो था वो सिर्फ बड़ा था थोड़ा, है ना, यानी टाइम आपका टाइम खाने के लिए दिया गया था। क्वेश्चन बड़े आसानी से मिल गए होंगे, लेकिन बड़ा गद्यांश देखे ना बच्चे पढ़ने लगते हैं तो भूल जाते हैं कि मुझे क्वेश्चन भी करने हैं, तो टाइम टेकिंग हो सकता है ये चीज। इसका एक छोटा सा मतलब है कि अगर आपको छोटा गद्यांश देगा तो वो कहीं ना कहीं आपको सोचने पे मजबूर करेगा, वो टफ होगा। जितना बड़ा गद्यांश होगा उतना आंसर आपको डायरेक्टली मिल जाएगा क्वेश्चन में। ये तो रहता है। वाक्यांश के लिए एक शब्द पूछा गया जिसका शत्रु ना हो। जिसका शत्रु ना हो यानी अजात शत्रु, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। वाक्यांश के लिए एक शब्द पूछा गया था भैया। चलिए नेक्स्ट सर। नेक्स्ट सर पूछा गया है पर्यायवाची, पूछा गया है खिन्न का पर्यायवाची। शत्रु खिन्न का पर्यायवाची। खिन्न जिनको नहीं पता ध्यान रखिएगा, गांव में भाषा यूज की जाती है कि खिन्न मतलब होता है नाराज हो जाना, किसी से मतलब ना खिसिया जाना बात पे। तो खिन्न का पर्यायवाची पूछा गया था, तो उसमें अब ऑप्शन में देखना पड़ेगा कौन से इसके पर्यायवाची बन सकते हैं सर। उदास दिया गया था भैया, ध्यान रखिएगा उदास। चलिए आगे देखते हैं सर। नेक्स्ट सर विलोम पूछे गए थे। विलोम विलोम भैया हर बार पूछे जा रहे हैं। मूक वाचाल कितनी बार पूछा गया सर? आज का अनुराग का भैया विराग है ना, खूब सुना होगा कि अनुराग और विराग। चलिए आगे देखते हैं। इस बार लेकिन इस शिफ्ट में एक चीज ये हुई है कि पर्यायवाची और विलोम जो है वो डायरेक्ट नहीं पूछ रहा है, वो आपको सेंटेंस में अंडरलाइन करके पूछ रहा है कि निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द का पर्यायवाची या रेखांकित शब्द का विलोम क्या होगा। नेक्स्ट सर पूछा गया राजकवि पूछे गए हैं। राजकवि पूछा गया है सर, किसका राजकवि पूछा गया कुछ बता सकते हैं? ऑप्शंस में दिए गए थे कि निम्न में से कौन राजकवि है, तो उसमें अश्वघोष दिए गए। अश्वघोष आपको पता होगा, कनिष्क के दरबार में मैंने आपको ट्रिक बना के दी थी कि अश्व नाचे पांव पर। देखिएगा उसमें आप जैसे ही देखेंगे उस ट्रिक को, आपको कनिष्क के जो जितने भी राज दरबारी कवि थे सब आपको पता चल जाएगा। चलिए सर आगे। उसमें एक चीज अब देखिए, इसमें राजकवि पूछ दिया है तो जाहिर सी बात है कि नेक्स्ट शिफ्ट में आपको राजवैद पढ़ के जरूर जाना है। कोई बड़ी बात नहीं, अगली शिफ्ट में आपको धनवंतरी देखने को मिल जाए। धनवंतरी भी देखने को मिल सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कनिष्क के दरबार में चरक, जिन्होंने चरक संहिता लिखी है वो भी देखने को मिल सकते हैं आपको सर। आगे बिल्कुल सर उज्जवल पूछा गया, फिर से उज्जवल आ गया। बार बार उज्जवल पूछा जा रहा है। उज्जवल भविष्य है आपका, तो ध्यान रखिए उज्जवल को गलत करके मत आइएगा, दोनों जा आधे रहते हैं। भविष्य अब आपको एसएससी सामने से मौका दे रहा है अपने भविष्य को उज्जवल करने का। नेक्स्ट सर वाक्य शुद्धि भी पूछा गया है, वाक्य को शुद्ध करना। वाक्य शुद्धि से प्रश्न बार बार आ रहा है सर, किस तरीके का कुछ था, कुछ बता सकते हैं आप इस चीज में? तो बच्चे ने नहीं बताया, लेकिन हाँ, चलिए कोई टफ नहीं था, नॉर्मल ही उसमें करेक्शन करना था। उसके अलावा संयुक्त वाक्य, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य संयुक्त है? संयुक्त यानी कंपाउंड सेंटेंस सर कह सकते हैं। संयुक्त वाक्य पूछा गया था आपसे। चलिए सर ठीक है। नेक्स्ट सर तत् प्लस उपरांत का संधि करने पे क्या बनेगा? तद प्लस उपरांत, दो उपरांत वाला सर कह सकते हैं। ओके ओके सर चलिए।
नेक्स्ट सर पूछा गया है सर्वनाम से क्वेश्चन बना है, सर्वनाम क्वेश्चन प्रोनाउन से प्रश्न बना है भैया, प्रोनाउन से क्वेश्चन बना है। अब देखना पड़ेगा क्वेश्चन किस प्रकार का था। जी, तो जिस तरीके आप से अपने संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया को अच्छे से देख के जा सकते हैं। इन चीजों से क्वेश्चन जरूर बन रहा है। इस बार सर्वनाम से बना है, कोई बड़ी बात नहीं, नेक्स्ट शिफ्ट में क्रिया या क्रिया विशेषण से बन जाए। नेक्स्ट गंगा और पुत्री, इनका पर्यायवाची भी पूछा गया, इनका भी पर्यायवाची पूछा गया। पुत्री मैंने आपको उसी दिन और शायद आकाश सर ने ही बताया था, गंगा, पुत्री, सूर्य, चंद्रमा, बेटी, आपके वन, इन सबको छोड़ के जाओ मत भैया। सच्ची हाथ दौड़ पीछे पड़ चुका है इनके। बिल्कुल बिल्कुल, ये क्वेश्चन जरूर आ रहा है। उसके अलावा एक वर्तनी शुद्ध में पूछा गया है अनुग्रहित। अनुग्रहित भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर देखोगे अनुग्रहित छोड़ के जाओ ना। अनुग्रहित, प्रदर्शनी, उज्जवल, कवित्री, ये सब तो अथाह है। ये अनुग्रहित ही आपके ग्रहों की चाल सुधार भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। तो बस सर अभी तक हम लोग को इतने क्वेश्चंस पता चले हैं और ये हमारे 2023 17 जनवरी दोनों शिफ्ट का एनालिसिस है। इसी तरीके से जो आगे कल होगी या अभी जो तीसरी चौथी शिफ्ट होगी उसके एनालिसिस भी हम लोग आगे आपके सामने लेके आते रहेंगे। बच्चों ने बहुत ज्यादा मदद की है, इतना ज्यादा कंटेंट किसी और के पास नहीं होगा जितना हमारे पास है। इससे ज्यादा कंटेंट आप देख रहे हैं, बोर्ड कम पड़ गया लिखने के लिए हम लोग को, दो बार हम लोगों ने इरेज कर करके लिखा है, लेकिन एक भी क्वेश्चन छोड़ा नहीं है बेटा, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। अब लास्ट में हमारे सर कुछ कहेंगे। ऐसे ही आप लोग अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखिएगा और इस यूट्यूब चैनल पे बिल्कुल भरोसा करिए। आप सीधे जाएंगे, हिस्ट्री की क्लास देखिए चाहे करंट अफेयर की क्लास देखिए, आपको लाइन से सभी क्लास मिलेंगी और वही कंटेंट मिलेगा जो एसएससी जीडी में पूछा जाता है। ऐसे हम लोग यूपीपी के लिए भी आने वाले समय में बैच स्टार्ट करने वाले हैं, तो हमारे साथ ऐसे जुड़े रहें, अपना प्यार बनाए रखें और जिनका पेपर है सभी को ऑल द बेस्ट। थैंक यू।